Hey guys, this is Arpit and I hope you are safe and healthy. As you can see, इस वीडियो में मेरी वाइफ रूपल नहीं है एंड इस वी ब्लॉग में सी विल नॉट बी देयर। इसका रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले माय फैमिली गॉट डायग्नोज्ड विद द कोविड-19, जिसमें माय फादर, माय मदर and my Rupal was diagnosed with this positive result of this coronavirus. So इस वीडियो के माध्यम से आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मेरी जर्नी कैसी रही है और माई फैमिली गॉट रिकवर्ड और क्या क्या हमने किया, कैसे मेरी फैमिली पैनिक सिचुएशन से हटके कैसे वो लाइक अपने दिन को निकाले एंड या दे आर प्रीटी गुड नाउ एंड रिकवर भी हुए हैं। दे हैव द माइल्ड सिम्टम्स which was recovered एंड या बस अभी वो क्वारंटाइन पीरियड में है एंड होप फॉर द बेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये जो कोरोना का काल जो चल रहा है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है एंड आई कैन से कि इंडिया में तो ऐसे पैर जमा चुका है कि काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मतलब डे बाई डे इफ़ यू सी द केसेस हैव राइजन, ठीक है। और ये एक ऐसा डिसीज़ है कि ये किसी को भी हो सकता है, चाहे वो प्रिकॉशन ले भी रहा हो। यू नेवर नो कि हाउ यू गॉट इन्फेक्टेड एंड यही चीज़ मेरी फैमिली के साथ भी हुआ था कि वी डोंट नो कि लाइक हाउ माई फैमिली was attacked with this coronavirus and but the good thing is कि they have the mild symptoms and it got recovered। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपके साथ बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी सोसाइटी में किसी को कोरोना होता भी है तो आप उसको लाइक एज अ स्ट्रेंजर की तरह कंसिडर ना करिए। अगर आपको उसके बारे में बोलना है तो प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ बोलो, ये मत बोलो कि उनके घर पे कोरोना है। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैं एक बंदे का रेफरेंस दूंगा, डॉक्टर के अग्रवाल, उनका ना यूट्यूब पे चैनल भी है एंड अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे, बिकॉज माई सेल्फ मैं उनके वीडियोस देखता था एंड आई रियली गॉट इंस्पायर्ड एंड उनके इस उन्होंने अपने वीडियोस के माध्यम से इतना इन्फ्लुएंस मेरे को किया था कि मैं अपनी फैमिली को सहानुभूति देता था एंड वो पैनिक सिचुएशन से उनके वीडियोस जो उन्होंने बातें बताई, आई जस्ट केम आउट फ्रॉम देयर एंड सीरियसली मतलब उनका बोलना, उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँगा तो ये होता है कि अगर आपको 3 दिन तक नहीं आता है या अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है एंड आपका आइसोलेशन पीरियड अगर 10 दिन के लिए भी 10 दिन का है और ख़त्म हो चुका है, आपको टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है एंड इट मीन्स कि आप उस केस में आप किसी को इन्फेक्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर 9 दिन का आइसोलेशन पीरियड होता है, 5 दिन का बोलते हैं कि होम क्वारंटाइन ही रहिए, आफ्टर 2 वीक्स मतलब 14 दिन के बाद में यू कैन गो, बट हाँ यू कैन गो आउटसाइड, यू कैन मीट अदर्स पीपल, बट सोशल डिस्टेंसिंग एंड द मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप हमेशा ना कोविड पेशेंट के लिए पॉजिटिव चीज़ बोले सो दैट वो आपसे ना एडमायर हो, मतलब आपकी बातें उनको अच्छी लगे रिकवर होने के लिए। तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ अगर बोलना ही है तो आप पॉजिटिव चीज़ बोलो, अगर नहीं बोलना है वो और अच्छी चीज़ है कि भैया आपने उसके बारे में नहीं बोला है तो उसके कान तक वो बात पहुँची भी नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, मैं अपनी जर्नी बताता हूँ क्या हुआ था हमारे साथ में एंड आज तक की डेट तक क्या क्या मैंने जर्नी ये कोविड की फेस की है। सो बात इट वाज ये बात पुणे से है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम पुणे। लास्ट वीक ऑफ जुलाई जब हम लोग का वर्क फ्रॉम होम एक्सटेंड हो गया था, गवर्नमेंट ने 30
मतलब 31 दिसंबर तक हम लोग को वर्क फ्रॉम होम दिया है, बट द कंपनी का कंफर्मेशन लास्ट तक नहीं है। तो आई जस्ट डिस्कस विद माई मैनेजर, हम लोग की कंपनी ने फी बढ़ाया था, तो आई डिस्कस विद माई मैनेजर कि ऐसे मेरे पेरेंट्स अकेले हैं एंड मैं ये टाइम पे मैं उनको नहीं बुला सकता पुणे में। सो इट्स बेटर कि आप मुझे अगर अलाउ करते हो तो मैं पुणे से अपने होम टाउन जाऊँगा। एंड सीरियसली मतलब मेरे मैनेजर इतने अच्छे हैं कि इतने सपोर्टिव हैं कि उन्होंने बस मुझे ये बोला था कि जस्ट चेक दी गाइडलाइंस, कैसे क्वारंटाइन होना है, कुछ अलग प्रोसीजर तो नहीं है, हाउ यू विल गेट दी पासेस, और ये सब करके यू कैन लीव फॉर योर होम टाउन एंड वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो ऑफिस को। तो उन्होंने अलाउ किया। आई जस्ट बुक माई टिकट, हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी। वी नो कि ट्रैवलिंग काफ़ी रिस्की है इस टाइम के लिए, पर हमें जाना तो था ही। हमने सारे प्रिकॉशंस लेके हम लोग रेडी भी थे जाने के लिए। एंड एक और चीज़ था, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग इट वॉज लाइक वी आर गोइंग टू मीट अवर पेरेंट्स आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। तो एक एक्साइटमेंट भी थी कि हम अपने होम टाउन में जा रहे हैं। एंड मेरा एंड मेरी वाइफ का होम टाउन तो सेम ही है, तो वो तो मुझसे ज़्यादा ही खुश थे घर जाने के लिए। तो हम लोग 8 अगस्त को हम लोग अपने होम टाउन के लिए निकले थे एंड सेफली हम लोग घर पे भी पहुंच गए थे। तो 10 तारीख से आई स्टार्टेड माई ऑफिस। मुझे कुछ चेंजेस नहीं लग रहा था बिकॉज आई वॉज कनेक्टिंग फॉर द ऑफिस फ्रॉम पुणे एंड यहाँ पे भी मुझे सेम चीज़ लगा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। दैन मैंने 3 दिन ऑफिस भी अच्छे से ज्वाइन किया। बट मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर कहीं भी जाता हूँ तो वेदर चेंज के चक्कर में ना मुझे कोल्ड हो जाता है, ठीक है। वो यहाँ का नहीं, होम टाउन का, पुणे में भी अगर मौसम चेंज होता है तो मेरे को हो जाता है। सर्दी खांसी किसको नहीं होता, सबको होता है ये, और मेरे साथ तो स्पेशली रहता ही है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि पुणे में ठंडा मौसम था एंड होम टाउन में गर्मी ऐसी थी कि अगर आप एसी में हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप बाहर निकले तो गर्मी आपको जकड़ लेगी, और या मतलब सर्दी जुकाम वाली होता ना कि ठंडा और गर्म, जिससे आपको फीवर हो सकता है। वो मेरे साथ भी हो गया था, बट डॉक्टर ने बोला था वायरल चल रहा है एंड यू टोल्ड मी कि आप पुणे से ट्रैवल किए हो, वहाँ पे मौसम ऐसा है, यहाँ पे अलग मौसम है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि काफ़ी मौसम चेंज होता है। उसके बाद में क्या हुआ था कि मेरे पापा को फीवर आया था एंड फीवर वॉज नॉट मतलब ऐसा लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं था कि आपको 4-5 दिन कंटिन्यू बुखार आया था। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 दिन के लिए उनको बुखार था, बट बुखार भी 100 के आसपास था एंड उनका बुखार भी टूट ही गया था। अब मुझे नहीं पता कि क्या वो कोरोना के सिम्टम्स थे, क्या थे, बिकॉज 2 चीज़ हो सकती है। एक तो पापा मतलब बारिश का मौसम था, पापा एक बार भीग के भी घर पे आए थे, तो उसके तुरंत ही बाद उनको सर्दी जुकाम से एंड फीवर हुआ था। दूसरी चीज़ भी नेवर नो कि कौन बंदा इन्फेक्टेड है एंड कैसे पापा को अगर कोरोना के सिम्टम्स थे, बिकॉज लेटर ऑन उनको रिजल्ट में पॉजिटिव निकला था। पर ठीक है, उसके बाद में एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम चारों ने टेस्टिंग करवाया था कोविड का, और 13 की बात है ये, 13 अगस्त की, ठीक है। और हम लोग को कोई सिम्टम्स नहीं था, हम चारों को बिल्कुल नहीं थे। और ऑन 16 अगस्त दैट वाज ऑन संडे हम चारों बैठे हुए थे, और उसके बाद में वी गॉट अवर रिपोर्ट एंड जब रिपोर्ट हम लोग के सामने आई थी तो वी ऑल गॉट साउंड टू हियर कि हम चारों में से 3 जने पॉजिटिव हैं। कौन पॉजिटिव निकले? मेरे पापा, माई मदर जिसको सिम्टम्स ही नहीं था कुछ, माई वाइफ उसको भी नहीं था, एंड आई वॉज टेस्टेड नेगेटिव।
मुझे ये लगा था कि हो सकता है कि मतलब कुछ परसेंटेज में कि अगर ये कोरोना का सिम्टम्स एंड वायरल का जो कोल्ड होते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। इफ़ यू कीप लाइक ब्रीथिंग का प्रॉब्लम अलग रख के या लॉस्ट ऑफ स्मेल ये चीज़ को छोड़ के, बट सिम्टम्स मोस्टली सेम ही है। तो मुझे लगा कि अगर होगा तो मेरा आएगा, बट आई नेवर थॉट कि मेरी फैमिली को निकलेगा। तो उनका रिजल्ट टेस्टेड आया पॉजिटिव एंड मेरा नेगेटिव निकला। एंड या दैट वाज द स्कैरी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। मतलब हम एक होता है ना कि आपके पैरों से ज़मीन खिसक चुकी थी, वो लिटरली हमारे साथ हुआ था बिकॉज वैक्सीनेशन थी नहीं एंड कोरोना का इतना डर है कि वी डोंट नो, क्योंकि केसेस निकल रहे हैं बहुत हाई केसेस, ऐसा है कि जिसमें डेथ भी हो रही है एंड डॉक्टर को भी इसका तो ट्रीटमेंट ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो दैट वाज द स्कैरी मोमेंट। बट वो बोलते हैं ना कि लाइक पैनिक होने से कुछ होता नहीं है, मतलब पैनिक क्यों होना, ठीक है। मुझे थोड़ा चीज़ पता था कि लाइक अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, अगर सिम्टम्स अभी नहीं है, असिस्टोमेटिक सिम्टम्स अगर बोलते हैं तो वो पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। काफ़ी लोग तो टेस्टिंग के बावजूद भी उनको पता नहीं होता कि वो क्या कोरोना से इन्फेक्टेड है कि नहीं है, वो लोग अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं। कुछ लोग होम क्वारंटाइन में ही चले जाते हैं, दैट इज़ इन द सेल्फ आइसोलेशन में, विच इज़ गुड। हम लोग का भी सिस्टमेटिक सिम्टम्स थे एंड फिर अब रिज़ल्ट आ गया था तो आई टोल्ड माई फैमिली कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो आया है हो गया, होने दो। अब आगे आगे का हमको देखना है कि लाइक वी नीड टू स्टार्ट ट्रीटमेंट, कैसे आइसोलेट होना है और क्या डॉक्टर को कंसल्ट करके उनके अकॉर्डिंग एंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर मैंने यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पढ़ी थी कोविड-19 की फॉर द होम आइसोलेशन, ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज़ है कि होम आइसोलेशन के लिए ना आपके पास एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है। द चेकलिस्ट इज़ नॉट कि आप अरेंज नहीं कर सकते वो चीज़। आई विल टेल यू क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो आई वॉज गोइंग विद दी आइसोलेशन के गाइडलाइंस, होम आइसोलेशंस के। द चेकलिस्ट कंटेन्स दी कि आप कि सारे जो भी पेशेंट हैं उनके पास में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। आई विल शो यू कि मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर कैसा है। गाइस मेरे पास ये पल्स ऑक्सीमीटर मैंने लिया था। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि होम आइसोलेशन के लिए सिर्फ मेरी मदर विच इज़ जो 60 से नीचे हैं एंड मेरी वाइफ को अलाउ किया था। मेरे पापा वो 60+ उनको अलाउ नहीं किया था घर पे आइसोलेशन के लिए एंड उनको गवर्नमेंट के आइसोलेशन वार्ड पे जाना पड़ा था। तो जैसे कि मेरे घर पे 2 जने आइसोलेट हुए थे, माई मदर एंड माई वाइफ। तो मैंने उन दोनों के लिए सेपरेट एक ऑक्सीमीटर एक लिया था, ठीक है, क्योंकि उन लोग को आइसोलेटेड होना ही था। तो दिस इज़ दी ऑक्सीमीटर। फिर सेकंड है थर्मामीटर, ठीक है। मेरे पास थर्मामीटर भी है बट मैंने एक थर्मल स्कैनिंग के लिए ये मशीन ली हुई थी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मास्क होने चाहिए आपके पास, पेशेंट के पास ग्लव्स होने चाहिए। दैन एक सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड करके, वो लाइक उनके जो रूम्स हैं इवन घर को सैनिटाइज करने के लिए एंड उनका फ्लोरिंग को क्लीन करने के लिए वो सॉल्यूशन मैंडेटरी चाहिए होता है। 2 चीज़ अंडरटेकिंग ली जाती हैं, एक पेशेंट के थ्रू अंडरटेकिंग कि आप घर पे आइसोलेट हो रहे हो एंड दूसरा एक केयर टेकर होना चाहिए एंड उसका अंडरटेकिंग भी चाहिए कि अगर इनको कुछ हुआ तो यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, एक उसका अंडरटेकिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा द मैंडेटरीज कि घर में एटलीस्ट 2 टॉयलेट होने चाहिए, ठीक है। मेरे घर पे 3 रूम्स हैं
और एक हॉल है, मतलब टोटली आई कैन से कि 4 रूम है। इसमें 3 रूम में तो अटैच वॉशरूम है और एक सेपरेट टॉयलेट है। तो मेरे घर में ना आइसोलेशन की कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं, वो हो नहीं सकती थी। इवन मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस किया था एंड इवन दे एग्रीड टू दैट। उसके अलावा ना दो ऐप चाहिए होती है। एक होता है कोविड-19 यूके आइसोलेशन ऐप, ठीक है, ये आपके प्ले स्टोर से मिल सकता है। द सेकेंड वन इज़ आरोग्य सेतु ऐप, विच ये दोनों ऐप ना पेशेंट एंड इवन द केयर टेकर के पास मैंडेटरी उनके मोबाइल में इंस्टॉल होना ही चाहिए। दैट इज़ द मैंडेट वन। इसके अलावा मैंने ना एक पुणे में ही सेवलॉन का स्प्रे लिया था, डिसइंफेक्टेड स्प्रे। मैं यहाँ पे भी लेके आया हूँ एंड लिटरली ये स्प्रे आपको भी सजेस्ट करूँगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगा, तो यू कैन ऑर्डर थ्रू दी अमेजोन। एंड ये सीरियसली मतलब ये काफ़ी अच्छा स्प्रे है। आपको उसको वाइप करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट यू नीड टू स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आप कोई ऑनलाइन कुछ भी मंगवाते हो तो सैनिटाइज क्वारंटाइन कर दो ना, उससे पहले आप उसको स्प्रे मार के रख दीजिए। एंड या आई विल सजेस्ट यू। एंड ये इनके आइसोलेशन के टाइम पे भी काम आया था। इसके अलावा मैंने पीपी किट मंगवाई थी, मैंने अपने लिए मास्क मंगवाया था, ग्लव्स मंगवाए थे एंड मैंने फेस शील्ड भी मंगवाया था। तो तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी मदर एंड मेरी वाइफ को होम आइसोलेशन के लिए परमिशन मिल चुकी थी, बट मेरे पापा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ा। यहाँ पे 2 अलग अलग जर्नी चल रही थी। एक तो मेरे फादर की, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में थे, एंड दूसरा मेरी मम्मी एंड मेरी वाइफ की जर्नी थी, ठीक है। तो पापा का वी आर नॉट सपोज टू हैंड ओवर कुछ देने के लिए कि खाना अगर मैं घर से उनके लिए लेके जा सकता हूँ, बिकॉज इवन आई वॉज नॉट अलाउड टू लीव माई होम फॉर एटलीस्ट फॉर 14 डेज, ठीक है, मैं निकल नहीं सकता था। तो आई नो मेरे को पता था कि पापा को खाने का प्रॉब्लम होना है और पापा को इतनी जल्दी नींद नहीं आती। तो जो मैंने सोचा था वही हुआ था। पापा जो भी कुछ खाते थे वहाँ पे उनको जो मिलता था उनको लाइक लगता नहीं था एंड ही वॉज वॉमिटिंग। और फिर अगले दिन क्या हुआ था कि उनको लूज मोशन हो गए थे एंड सीरियसली 2 दिन में उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि पापा इतने वीक हो गए थे कि पापा को खड़े भी नहीं हो सकते थे पापा। ही वॉज इन दैट पोजिशन, ठीक है। मुझे तो फ़ोन पे अपडेट मिलते थे, बट सीरियसली एक ये अच्छी चीज़ हुई थी कि डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो उनको जल्दी छोड़ने के लिए घर पे, बट घर पे उनको मैंडेटरी 7 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन के लिए होना था। तो हम डॉक्टर का अपडेट मतलब वी वर जस्ट वेटिंग कि पापा कब घर पे आए तो दैट उनकी अच्छे से केयर टेकिंग हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मम्मी एंड रूपल का मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया था। द टाइम टेबल वॉज कि मैं जल्दी उठता था मॉर्निंग में, ठीक है। मुझे अपना घर का वाटर टैंक को फिल करना होता था एंड फिर मैं क्या करता था कि तुलसा जी के पत्ते लेके आता था, क्योंकि मुझे उनको गर्म पानी देना होता था। आई विल टेल यू कि मैं क्या क्या करता था। तुलसा जी के पत्ते लेके आता था, उसके बाद में मैं किचन में पानी गर्म करता था। लाइक एटलीस्ट मैं अपनी मम्मी एंड रूपल को 2-2 गिलास देता था पीने के लिए। और वो पानी में जिंजर रहता था, अदरक, और उसके साथ मैं तुलसा जी के पत्ते भी मैं डालता था। अगर आपको तुलसा जी के पत्ते नहीं डालना है तो आप नींबू डाल दीजिए। मैं लिटरली 10 दिन तो मैं उनको जिंजर प्लस लेमन दिया हो, ठीक है, और उसको अच्छे से खौला के मैंने उनको पानी दिया है। मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं था एंड ज़्यादा कम, लाइक वार्म भी इतना भी नहीं। उसके बाद पानी 2 गिलास देता था। उसके आधे घंटे बाद मैं उनको चाय देता था। चाय में भी जिंजर रहता था, तो तुलसा जी के पत्ते रहते थे। मम्मी ने ना कुछ दिन पहले ही एक दालचीनी वगैरह का काढ़े का एक वो बनाया था, मसाला बनाया था। मैं वो भी डाल देता 2 चम्मच और उनको चाय देता था। उसके बाद मैं मम्मी को बोलता था, अपनी वाइफ को बोलता था कि नाश्ता मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, इन दैट वे आप स्टीम ले लो, भाप ले लो। तो मैं उनको स्टीम के लिए बोलता था, ठीक है। इन दैट वे आप या तो एक
कोई भी मेडिकल शॉप से आप स्टीम एक रहता है, आप मंगवा सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो कि एक क्या बोलते हैं भगोना जो होता है उसमें पानी गर्म करके उनको दे सकते हो। उसका भाप उनको लेना पड़ता है टॉवल से। सीरियसली वो 5-10 मिनट लेना चाहिए। मैं उनको बोलता था, सीरियसली वो लोग भी करते थे फॉलो। उसके बाद मैं उनके करने के बाद मैं उनको ब्रेकफास्ट देता था कुछ तो अराउंड 10 बजे के आसपास इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में मैंने बहुत सिंपल रखा था एंड प्रोटीन बेस्ड एंड फाइबर बेस्ड स्पेशली रखा था। लाइक मैं पोहा देता था उनको, उपमा भी देता था, मैं दलिया बनाया हो, दलिया भी 2 तरीके का बनाया हो, एक गीला वाला, एक नमकीन वाला दलिया जो होता है जिसमें टमाटर कैप्सिकम ये सब डालते हुए। उसके अलावा मैंने एक दिन थोड़ा टेस्ट को चेंज करने के लिए मैंने उनके लिए एक मेरा रेसिपी था मैक्रोनी टाइप का, वो भी मैंने उनको दिया था। और या ये मैं रिपीट करता था। ओट्स हो गए, मसाला ओट्स, वो मैं देता था। तो ये आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हो बिकॉज ये सब हेल्दी है, ठीक है, ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला था कि लाइक आप रूम में टहलो, ठीक है, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। तो ये बहुत मैंडेटरी उनको बोला गया था एंड इवन वो फॉलो भी करते थे, अब तक वो फॉलो कर रहे हैं सेम चीज़। उसके बाद मैं उनको बोलता था कि अभी लंच के लिए टाइम है तो आप थोड़ा नैप भी ले सकते हो या टीवी देखना है टीवी देख लीजिए। बिकॉज देखो ऐसे टाइम पे ना आप आइसोलेटेड हो, क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं सकता, वो मुझसे नहीं मिल सकते हैं, ना वो किसी भाग वाले से मिल सकते हैं। तो अगर आपको व्हाट्सएपिंग करनी है, यूट्यूब देखना है, मोबाइल में कुछ भी आपको करना है, बिंदास करो, टीवी देखो, मूवी देखो, कोई रोक नहीं रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप करो, अपने को एंगेज रखो। उससे क्या होता है ना कि जो पैनिक वाला जो चीज़ रहती है या आपको डर लगता है, क्योंकि लोग ना काफ़ी डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर, या कुछ लोग डरे भी नहीं है। बिकॉज मैंने अपने होम टाउन में जितने दिन जब मैं पुणे से आया था, आई चेक कि यहाँ पर हॉस्पिटल में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग चुपट के रिसेप्शन पे बातें कर रहे हैं। और इवन जब हम टेस्टिंग करने भी गए थे तो वहाँ पे सिंस कोरोना ऐसा है कि ट्रांसमिशन वाली बीमारी भी है, बट लोग को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करनी है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, बाहर भी नहीं लगा रहा है, लग ही नहीं रहा है यहाँ पे कि कोरोना चल रहा है। एंड इसलिए वी नेवर ट्रस्ट अदर कि सामने वाला इन्फेक्टेड फॉर गॉड, भगवान के पास मतलब नहीं हो, बट वही चीज़ होती है कि हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। यू शुड भी आपको अपनी सेफ्टी अपने पास ही मतलब आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। एंड आपको सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अगर आप मिल रहे हो, मास्क लगाओ, 6 फीट की डिस्टेंस फॉलो करो, तो ये चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सामने वाले पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर समझा रहे हो, वो समझ रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं समझ रहा है तो आप उसको ज़्यादा फोर्स करके नहीं करवा सकते हो, बट आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं उनको बोलता था कि आप अपने पे एंगेज रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं 1:30 के अराउंड में आपको लंच देता हूँ। तो हम तीनों उस टाइम पे पहले मैं अपनी मदर को देता था, वाइफ को देता था, तो उसके बाद मैं लंच करता था। एक और चीज़, सिंस वो लोग अपने अपने रूम में सेल्फ आइसोलेटेड थे, उनका गेट बंद रहता था, मैंने क्या किया था कि मैंने उनके गेट के बाहर में ना टेप लगा दिया था, सो डैट अगर वो मतलब एक सेफर साइड के लिए कि भैया आपको अलाउड नहीं है रूम के बाहर निकलना। और मैंने एक चेयर एंड स्टूल दोनों के रूम के बाहर रख दिए थे। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं कुछ बना के लेके जा रहा हूँ या कुछ काढ़ा बनाया है या मैंने कुछ भी उनको दिया है, पानी दिया है, उनको फिल उनका जार फिल करके दिया है, कुछ भी दिया है, तो मैं उनके चेयर या स्टूल पर रखता था और वो वहाँ से मैं उनको फ़ोन करता था या फिर आवाज़ लगाता था एंड वो वहाँ से लेके जाते थे अपने आप। और मैं हमेशा फेस शील्ड जब भी जाता था तो फेस शील्ड लगा के और मास्क लगा के ही जाता था, ठीक है। और मैं 1:30 के अराउंड में उनको लंच देता था। उसके बाद में मैं उनको वही मल्टीविटामिन की टैबलेट्स देता था, जिसमें उनको मैं मल्टीविटामिन की जिंकोविट थी, दैन लिमसी विटामिन सी के लिए थी, और एक मॉन्टेर करके टैबलेट था इनकेस अगर आपको खराश या कुछ कफिंग या स्नीजिंग टाइप की अगर होता है तो उसके लिए वो टैबलेट रिकमेंडेड थी डॉक्टर के साइड से।
बट इनकेस अगर होता है तो, और पैरासीटामोल मेरे पास रखी हुई थी 250 mg विच इज़ वेरी गुड, यही सब डॉक्टर दे रहे हैं कोविड पेशेंट को अगर तो फीवर होता है। और उसके बाद मैं उनको बोलता था कि आपको सोना है आप सो जाओ, टीवी देखनी है दैट इज़ योर कॉल। 4 बजे साथ में आपको काढ़ा बना के दूँगा। और उससे पहले मैं उनको काढ़े से पहले मैं लाइक 3:30 या 3:45 मतलब 15-20 मिनट पहले मैं उनको गार्गल करने के लिए पानी देता था दोनों को। ये मैं स्टेम एंड गार्गल दिन में एटलीस्ट ये 2 से 3 बार ये लोग करते थे, मैं करवाता था। उनको टाइम टेबल बता देते इस टाइम पे आपको ये चीज़ करनी है, मैं रख दूँगा एंड आपको करना पड़ेगा इमीडिएट। एंड वो लोग फॉलो भी किए थे एंड अब तक भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा टाइमिंग चेंज हुई है सिंस दे केम आउट फ्रॉम देयर रूम, बट वो लोग अभी भी कर रहे हैं। तो मैं उनको 4 बजे काढ़ा देता था, ठीक है। काढ़ा मैं लाइक इतना गिलास में बना के देता था जिसमें मैं जिंजर, लेमन, तुलसा जी के पत्ते, एक मेरे पास सेवा सदन का एक रेडीमेड काढ़ा मेरे चाचा जी ने दिया था, मैं वो डालता था 2 से 3 चम्मच एंड उसको अच्छे से बॉयल करता था 4 से 5 मिनट, ठीक है। और उसके बाद में मैं उसको काढ़ा देता था। और काढ़ा बनाने के बाद मैं उनको ऑब्वियसली यही सेम चीज़ बोलता था कि अगर आपको जो करना है, हम लोग वीडियो कॉल भी करते थे, काढ़े के साथ भी करते थे। और आप मतलब उन लोग को जो काम करना है, चाहे उनको अपने बर्तन धोने हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था, उनको रूम में अलाउड नहीं था, पर मतलब जाने ही नहीं था, ना वो बाहर आ सकते थे। उनको अपने बर्तन, उनको अपने कपड़े, उनको अपनी रूम की सफाई भी खुद ही करनी होती थी। एंड 6:30 बजे मैं अपनी मदर को डिनर देता था, क्योंकि मेरी मम्मी रात में नहीं खाती है, मेरी मम्मी दिन में खाती है, तो मैं उनको 6:30 देता था। अपनी बैग को थोड़ा लेट देता था क्योंकि वो रात में खा लेती है। मैं उसको मोस्टली 7:30 के अराउंड देता, तभी मैं करता था। और डिनर करने के बाद मैं उनको मेडिसिन देता था मम्मी को, एंड अपनी बैग को उसके डिनर करने के बाद में देता था। और मैं उनको बोलता था कि मैं 8:30 या 9 बजे मैं आपको हल्दी वाला दूध दूँगा। और मैं उनको 9 बजे हल्दी वाला दूध देता था, या डिपेंड्स 9:30 से 9:30 के बीच में। और 10 साढ़े 10 के बीच में उनको बोलता था कि भाप लेने के लिए और गार्गल करने के लिए, तो वो करते थे। एंड मोस्टली हम लोग 10:30 पे हम तीनों सो जाते थे। तो ये हमारा डे टू डे रूटीन सेम चल रहा है, अब तक चल रहा है। मेरे पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए थे 22 अगस्त को। एंड डॉक्टर ने उनका आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उनको सिम्टम्स नहीं थे, टेस्टिंग भी नहीं हुई थी, एंड ही वाज प्रीटी गुड। बट वो बहुत वीक हो गए। द रीज़न बीइंग कि उन्होंने हॉस्पिटल में उस ड्यूरेशन में कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि खाते भी थे तो वॉमिटिंग करते थे, तो बहुत वीकनेस हो गई पापा को। आई वॉज लिटरली वरीड कि पापा कैसे रिकवर होंगे, क्योंकि पापा को खड़ा भी नहीं होता था, पापा डगमगाते थे। तो आई वॉज लिटरली वरीड अबाउट माई फादर। मेरी मम्मी बहुत चिंता करती थी, बट मैं उनको समझाता था मम्मी को कि मम्मी लिटरली ये टाइम ऐसा होता है कि वीकनेस आती है, बट आगे का हमको देखना है, जो हुआ है वो हो गया, हम वो वीकनेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ पापा को भी बताई। पापा की कुछ दिन आप अपना लाइक टेंशन तो होती है अपने बिजनेस की, मैंने उनको समझाया कि आप थोड़े दिन अपने हेल्थ पे ध्यान रखो और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो करना है करो, बात करनी वीडियो कॉलिंग, आपको जो करना है करो, बट अपने रूम में करो फिलहाल। तो मैंने अपने पापा को समझाया था कि अभी अपने हेल्थ पे फोकस करना है, एंड आपको जो करना है करो, बट अभी रूम नहीं करना है। डॉक्टर ने उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला था 28 को, बट मैंने उनको भी आइसोलेट कर दिया एक अलग रूम में ही, क्योंकि वो हॉस्पिटल से घर पे आए थे। एंड क्या कल मेरे फादर का लास्ट डे था आइसोलेशन का, मतलब बेसिकली होम क्वारंटाइन का। एंड आज पापा निकल के आ गए हैं। मैंने पापा को बोला कि पापा आप पूरे घर में घूम सकते हो, बट आपको मास्क लगा के घूमना पड़ेगा जब भी अगर हम लोग आते हैं आपके सामने, और 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। आज टुडे 29 एंड
पापा अच्छे से फॉलो भी किए। इवन मेरी फैमिली भी घर से बाहर आ चुकी है एंड वो भी सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने काम को भी डिवाइड किया है। मेरी मम्मी किचन देखती है तो उनको काफ़ी काम देखती है। और क्योंकि एक जगह लोग नहीं रहते हैं, मतलब मम्मी उनको नए किचन में नहीं, एक ही जगह रहता है और बाकी मैं अपना दूसरे काम करता हूँ। मैं भी अब घर के बाहर निकलने लगा हूँ। लाइक अगर मुझे कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कुछ अलग चीज़ चाहिए तो या अभी डेली रूटीन में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड पापा भी आज की डेट में अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे रिकवर हो रहे हैं। पापा खाना भी खा रहे हैं, पापा की आवाज़ भी इम्प्रूव हुई है। और मैं एक और चीज़ करता हूँ कि लाइक जब भी हम फ्री होते हैं तो थोड़ा सोशल, अभी 2 दिन से ही कर रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम लोग या तो लूडो खेल लेते हैं या ऑनलाइन तंबोला खेल लेते हैं। उससे क्या होता है कि एटलीस्ट 30 मिनट आपका माइंड ना थोड़ा गेम में रहता है तो थोड़ा ठीक रहता है। क्योंकि पापा का पल्स रेट जब आए थे तो थोड़ा पापा का 1-2 दिन पल्स रेट भी ज़्यादा था, विच इज़ नाउ नॉर्मल। जिससे मुझे 2 दिन से बहुत खुशी हो रही है कि वो पल्स रेट भी नॉर्मल हो गई पापा की। एंड अभी थोड़ा एक हफ्ता और हम लोग क्वारंटाइन रहेंगे। उनको बोला है कि बाहर वालों से अभी नहीं मिलना है, ना बाहर वाले आपसे मिलेंगे और धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ना है प्रिकॉशंस के साथ। तो ये तो मेरी जर्नी थी कोविड-19 की, मेरी फैमिली की जर्नी थी जिसमें पैनिक से भी हट के वो लोग आगे बढ़े और जो कोरोना वायरस का बीमारी था उससे लड़े वो लोग। और या एट लास्ट मैं आपको बस ये विनती करूँगा कि आप अपना ध्यान दो। आप सामने वाले पे भरोसा नहीं कर सकते हो कि वो बंदा प्रिकॉशंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये बीमारी काफ़ी फैल चुकी है, किसी को भी हो सकती है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं लोगों को अटैक करता है जो लाइक काफ़ी एजेड हैं या काफ़ी बीमारी है या तब कुछ लंग का प्रॉब्लम है या अस्थमा का प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ बीमारी अगर होती है तो उन्हें अटैक करता है। पर उसमें भी 1-2% या 3% आई कैन सी वो सीवियर केसेस बनते हैं, उसमें भी बंदे रिकवर करते हैं। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अभी इतना फैल चुका है कोरोना डिसीज़ कि आपको प्रिकॉशंस तो लेना पड़ेगा आपको। क्योंकि अभी का ऐसा टाइम है कि वायरल के जो सिम्टम्स होते हैं वो कोरोना के भी होते हैं। आई डोंट नो कि हम लोग कैसे इन्फेक्टेड हुए हैं, बट हमने टेस्टिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स के बेस पे हमने टेस्टिंग करवाया, बिकॉज पॉजिटिव, ठीक है। और हम लोगों ने अपना प्रिकॉशंस लेना चालू किया, इम्यूनिटी बढ़ाई एंड हम लड़े। होपफुली मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि आपके साथ भी ये जो मेरे स्कैरी मोमेंट जो 2 हफ्ते से जो मैंने बीता है वो आप लोग फेस करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये अभी ख़त्म हुआ नहीं है, जंग तो चालू हुई है और अभी वैक्सीनेशन भी नहीं है। तो ध्यान आप दो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ। ये जो प्रिकॉशंस है, मास्क लगाना, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखना, तो ये तो गवर्नमेंट भी बोल रही है, सभी लोग बोल रहे हैं। और बाकी आप अपना हैंड वॉश करो। और अगर बाहर से अगर ऑनलाइन सामान कुछ मंगाते हो तो उसको क्वारंटाइन रखो 2-3 दिन। आई यूज़ टू फॉलो द सेम थिंग, ठीक है। उसके बावजूद भी मैं अगर खोलता भी उसके बॉक्स में बाहर फेंकता हूँ एंड उसको अपने हाथ वाथ को पूरा धोता हूँ। वेजिटेबल्स भी एक जगह करते हैं जैसे कि आई यूज़ टू डू, उसको क्लीन करके फिर मैं अपने हैंड वॉश करके फिर मैं उसको खाने पंखे के नीचे रखता हूँ। और ये जो बेसिक प्रिकॉशंस है आपको ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी अपने हेल्थ के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। बिल्कुल पैनिक ना हुए, बिल्कुल पैनिक नहीं हुई है। ये रिकवर हो जाता है। काफ़ी लोग डरे हुए हैं बट डरने की कोई बात नहीं है। एंड नेक्स्ट डे जब चेकिंग के लिए डॉक्टर आए थे तो दे वर लिटरली वेरी सेटिस्फाइड विद मी कि आपके पास सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने घर को भी विजिट किया था, अंदर नहीं बट घर को किया था और सैनिटाइज़र भी करवाया था उन्होंने। मेरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के पूरा घर सैनिटाइज भी करा। रोज़ सैनिटाइज भी करता था अपना घर, आज भी करता हूँ। अगर
कोई मिल्क वाला कोई दूध देने के लिए आया, उसका अगर जो फ्लेम उसको जो टैबलेट का फ्लेम उसको डिसइंफेक्टेंट करता हो। और छोटी सी छोटी चीज़ पे आजकल हम लोग ध्यान देते हैं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अभी अभी की दुनिया में। और इस वीडियो के एंड में बस मैं आपको ये बोलूँगा कि दूसरों को कभी डिस्करेज ना करें और अपने मिसेस को एनकरेज करें। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव, चाहे वो मेरी बुआ जी हो, फूफा जी, मेरे कजिन्स हो, मेरे मामा के साइड से हो, नानी, मामा जी, मामी, मेरी कजन, मेरी माई सिस्टर, उनके भी लॉज, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सहानुभूति दी थी। एंड क्योंकि ये चीज़ बहुत काम आती है आपको, लिटरली बहुत काम आती है। जब बंदा आपको कॉल करता है और ऐसे बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, अब लिटरली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको बोलना है तो आप अच्छा बोलो, नहीं बोलना है तो मत बोलो। ये मत बोलो कि उसके घर पे कोरोना है, दूर भागो, नहीं। एज ए स्ट्रेंजर की तरह आप उसके साथ डील ना करो ये चीज़ को, क्योंकि यू नेवर नो कि ये अगर उसके साथ हो ऐसा भगवान ना चाहे, बट वो आपके साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो at last I will say stay safe, stay healthy. Namaste, Jai Jai.